कोलकाता की हवेली में छुपा रहस्य, साल 2008। समरजीत सिंह, एक नवयुवक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, कोलकाता की पुरानी हवेलियों पर रिसर्च कर रहा था। उसका उद्देश्य था बंगाल की भूली बिसरी लोक कथाओं और रहस्यमय जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। तभी एक दिन उसे एक बेनाम पत्र मिला जिसमें लिखा था, अगर तुम सच में बंगाल के इतिहास की परतें खोलना चाहते हो तो बग बाजार की उस पुरानी हवेली में जाओ, लेकिन सावधान रहना, वहां सिर्फ इतिहास नहीं और कुछ भी छिपा है। बग बाजार कोलकाता का एक पुराना इलाका जहां अभी भी हवाओं में पुराना समय बहता है। समरजीत ने अपने कैमरा और रिकॉर्डिंग और अपने इक्विपमेंट के साथ हवेली की ओर रुख किया। हवेली दिखने में टूटी फूटी, काई से ढकी हुई, लेकिन एक अजीब सा आकर्षण लिए हुई थी। गेट खोलते ही जैसे हवा का रुख बदल गया, चारों ओर अजीब सा सन्नाटा और सीढ़ियों से आती किसी के चलने की धीमी आवाज। समरजीत ने कैमरा चालू किया और बोलने लगा, ये कोलकाता की 200 साल पुरानी सेन हवेली है। कहते हैं यहाँ आज भी कोई रहता है, लेकिन उस वाक्य के खत्म होते ही कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। हवेली के पास एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसने अपना नाम बताया, बिपिंदा। वह बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बाबू, ये हवेली अभी भी मालकिन की है। मालकिन? समरजीत ने पूछा। राधा रानी सेन, हवेली की आखिरी मालकिन। 1947 में विभाजन के दौरान सब कुछ छोड़कर यहीं रह गई। कहते हैं उन्होंने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी बलि दी गई थी। विपिनदा ने कांपते हुए कहा, रात को चौखट मत पार करना बाबू, जो गया वो लौटा नहीं। समरजीत ने रात में हवेली के अंदर एक कमरा चुना, पुराना ड्राइंग रूम। उसने कैमरा सेट किया और खुद के अनुभव को रिकॉर्ड करने लगा। आधी रात के बाद खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। पुरानी रेडियो से क्लासिकल बंगाली संगीत बजने लगा और दीवारों पर रखे गुलदस्ते में एक महिला की आंखें उसकी ओर घूम गई। कमरे के कोने में धीरे धीरे एक साया उभरने लगा, लंबा सफेद साड़ी, सिर से खून बहता हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम आ गए, मुझे अब मोक्ष मिलेगा। समरजीत चीखता हुआ बेहोश हो गया। अगली सुबह जब समरजीत जागा, वह हवेली के आंगन में था। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली, राधा रानी की लिखी हुई। डायरी में लिखा था, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। पाकिस्तान जाने से पहले इस हवेली में मेरी बलि दी गई। तंत्र साधना के लिए मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है, मुझे कोई इंसाफ दिलाए। समरजीत समझ गया कि उसकी डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इतिहास नहीं, आत्मा की मुक्ति बन सकती है। रात को फिर एक बार समरजीत ने कैमरा चालू किया और पूरी हवेली में एक खास बंगाली मंत्र रिकॉर्ड किया गया, जो आत्मा की मुक्ति के लिए कहा जाता है। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली में तेज हवा चली, दरवाजे खुले और राधा रानी की आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार वह डरावनी नहीं, शांत दिख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिलेगी, और अगले ही क्षण एक जोर की चमक के साथ गायब हो गई। डॉक्यूमेंट्री जब रिलीज हुई तो लोगों ने सराहा, लेकिन समरजीत जानता था कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। विपिंदा अब नहीं रही, हवेली अब वैसी ही खड़ी है। कभी कभी वहां से कोई क्लासिकल संगीत सुनाई देता है और हवेली के झरोके से एक औरत की परछाई आज भी झांकती है। राधा रानी की आत्मा को शांति मिलने के बाद समरजीत ने सोचा, सब खत्म हो गया। उसने कैमरा बंद किया और सामान समेटने लगा, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उसमें एक नया वीडियो चलने लगा।
जो उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। वीडियो में वही हवेली थी, लेकिन बहुत पुराने समय की। उसमें दिखा राधा रानी अकेली नहीं थी, वहां और भी औरतें थी, जंजीरों से बंधी हुई। और एक आवाज आई, मोक्ष तो एक को मिला है, बाकी अभी बंदी हैं। समरजीत ने तय किया कि अब उसे हवेली के हर कोने की जांच करनी होगी। नीचे तय खाने की ओर बढ़ते हुए उसे एक दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था तांत्रिक साधना कक्ष, प्रवेश निषेध है। दरवाजा खोलते ही उसे तेज बदबू का झोंका लगा। अंदर अंधेरा था। एक लाल सिंदूर की मंडल बनी हुई थी, जिसमें कई कंकाल रखे थे, सब महिलाएं। उनकी आंखों में अब भी डर बना हुआ था। दीवार पर लिखा था, रक्त मुक्ति के बिना आत्माएं कभी नहीं छूटती। समरजीत ने अपनी रिसर्च में पढ़ा था कि बंगाल एक प्राचीन तांत्रिक विद्या थी। समरजीत ने अपनी रिसर्च में पढ़ा था कि बंगाल में एक प्राचीन तांत्रिक विद्या थी, बगलामुखी साधना, जिसमें बलि देकर शक्ति पाई जाती थी। उस हवेली का मालिक राजा बिनोय सेन इस तंत्र में निपुण था। उसने अपनी हवेली को एक यंत्र साधना केंद्र बना दिया था, और वहां जिन महिलाओं की बलि दी गई, उनकी आत्माएं अब वहीं कैद थी। राधा रानी उनमें से सिर्फ एक थी। बाकी आत्माएं अब और ज्यादा भटक रही थी, क्योंकि मोक्ष सिर्फ एक को मिला। अगली रात हवेली ने अपना असली रूप दिखाया। हर कमरे से चीखने की आवाज आने लगी, दीवारों से खून बहने लगा। समरजीत को एक एक करके उन औरतों की परछाई दिखने लगी, सभी काले घूंघट में, आंखों से आग जैसी रोशनी। उन्होंने एक सुर में कहा, हमें मुक्ति चाहिए, नहीं तो तू ही अगला होगा। कमरे के कोनों से काली धूल उठने लगी। समरजीत को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कैमरा चल गया, लाइट्स फट गई। हवेली अब जीवित थी। बचने का सिर्फ एक तरीका था, आत्माओं को वो देना जो उन्हें चाहिए था। समरजीत को बिपिन दा की छोड़ी एक किताब याद आई, जिसमें लिखा था कि अगर बलिदान के स्थान पर वही मंत्र फिर से पढ़ा जाए और प्रत्येक आत्मा का नाम लेकर क्षमा मांगी जाए, तो आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। उसने एक एक आत्मा की तस्वीर बनाई, नाम पता किया, और अगले दिन सूर्यास्त के समय वह मंडल में बैठा। उसने कांपते हुए मंत्र शुरू किए। अचानक हवेली हिलने लगी। आत्माएं मंडल के चारों ओर प्रकट होने लगी। एक एक कर सभी की आंखों से आंसू टपकने लगे, और फिर एक सफेद रोशनी में विलीन हो गई। सब खत्म हो गया। हवेली शांत थी, लेकिन जाते टाइम समरजीत को एक छोटी सी संदूक मिली। संदूक खोलते ही उसमें एक लटकती हुई चाबी और एक लेटर मिला। जिसने यह मुक्ति दी वही अब इस हवेली का वारिस है, लेकिन याद रखो, हर तांत्रिक ऊर्जा कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। समरजीत ने वह चाबी और पत्र उठाया। हवेली अब शांत रहने लगी, मगर हवा में अब एक अजीब सी ठंडक थी। पत्र पर लिखा था, अब तुम इसके रखवाले हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसके नियम तोड़े, हवेली खुद तुम्हें निकल जाएगी। चाबी के साथ एक और नक्शा था। हवेली के पीछे जंगल की तरफ जाने वाला एक गुप्त रास्ता। उस रात समरजीत ने ठान लिया कि वो अंतिम सच सामने लाएगा। गहरी रात थी। जंगल की ओर बढ़ते ही समरजीत को एक पुरानी ईंटों से बनी सीढ़ी मिली, जमीन में धसी हुई। उसने जैसे ही चाबी डाली, सीढ़ी अंदर की ओर खुलती चली गई, जैसे किसी प्राचीन मंदिर का द्वार हो। नीचे एक गुफा थी। वहां एक बहुत ही पुरानी तांत्रिक यंत्र स्थापित था। उसने चारों ओर कई नाम लिखे थे, उन औरतों के जिनकी आत्माएं हवेली में बंधी थी, लेकिन वहां एक नाम और था, समरजीत सेन। समरजीत सहम गया। तभी एक पुराना धुंधला आईना उसके सामने रोशनी में आया। उसमें एक तांत्रिक दिखा, बिल्कुल उसकी शक्ल जैसा। तांत्रिक हंसते हुए बोला, तू भाग नहीं सकता समर, तू तो वही है जिसने सब शुरू किया था। समर को समझ आया कि वह एक पुनर्जन्म है उस तांत्रिक का, जिसने इन सब की शुरुआत की थी। इसलिए आत्माएं उसी से मुक्ति मांग रही थी, अपने ही पुराने स्वरूप से।
तभी हवेली के सारे आईने एक एक कर टूटने लगे। आत्माएं वहां प्रकट होने, हर चेहरे में गुस्सा भरा, मगर कुछ की आंखों में करुणा थी। राधा रानी की आत्मा सबसे आगे आई। उसने कहा, अगर तू वास्तव में पछताता है तो इन सबको मुक्त कर और खुद को भी। समरजीत ने वो तांत्रिक यंत्र तोड़ दिया और मंत्र का जाप दोहराया, ओम शुद्ध आत्माएं नमः। हर आत्मा रोशनी में बदल गई। गुफा की दीवारें गिरने लगी और जैसे सब कुछ खत्म हो गया। और जैसे ही सब खत्म हुआ, समरजीत अंधेरे में गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के कुछ लोग पास के जंगल में लकड़ी काटने आए थे। उन्हें जमीन पर बेहोश पड़ा समरजीत मिला। कपड़े गंदे, शरीर पर खरोचे और हाथ में वही तांत्रिक यंत्र, मगर अब वो सिर्फ राख बन चुका था। गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। होश में आने पर डॉक्टर ने कहा, तुम्हें चमत्कारिक रूप से कोई बड़ी चोट नहीं लगी, मगर तुम्हारी धड़कनें रात भर असामान्य थी, जैसे किसी गहरे ट्रॉमा से तुम बाहर आए हो। समरजीत बस शांत रहा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो बताने से नहीं, छुपाने से सुरक्षित रहते हैं। समरजीत को कोलकाता पुलिस ने हवेली की चाबी सौंपी। अब ये तुम्हारी संपत्ति है, कानूनी रूप से भी। मगर उसने वो हवेली कभी नहीं खोली। उसने उसे बंद रखा, चारों ओर लोहे की जंजीरें लगाई और दरवाजे पर एक तख्ती टांग दी। यहाँ कोई नहीं रहता, और जो रहता है वो अभी भी बंधा है। 2 साल बाद एक बंगाली फिल्म की टीम वहां शूट करने आई। दरवाजा टूटा हुआ मिला। कैमरा ऑन करते ही स्क्रीन पर सबसे पहले जो दिखा वो था समरजीत का, मगर वो तो वहां था ही नहीं। उसके पीछे एक धुंधली औरत जंजीरों में बंधी, धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ती हुई। फिर स्क्रीन ब्लैक और एक आखिरी फुसफुसाहट, हम सब मुक्त नहीं हुए। क्या आत्माएं सचमुच जा चुकी थी, या अब वे नई कहानियों में नए शिकार खोज रही थी? शायद अगला तुम हो। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसी ही स्टोरी ऑडियो सुनने के लिए मुझे